धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। श्रीमद् भागवत की महिमा। जय श्री हरि। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हमें जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भागवत श्रवण से कैसे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा है धुंधकारी की, जिसने अपने पापों के कारण प्रेत योनि में भटकना पड़ा और अंत में श्रीमद् भागवत के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। आइए इस पवित्र कथा को सुनते हैं। कथा की शुरुआत पुराने समय की बात है। एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे जिनके दो पुत्र थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण एक महान योगी और संत प्रवृत्ति के थे, जबकि धुंधकारी अपनी वासनाओं और बुरी संगत में पड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। वह नाना प्रकार के पाप करता, माता पिता का अपमान करता और वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाता। समय बीतता गया और धुंधकारी का आचरण और भी बुरा होता गया। उसके कुकर्मों से तंग आकर उसकी माता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद धुंधकारी और अधिक क्रूर हो गया। उसने धन और भोग विलास के लिए चोरी, लूट और हत्या जैसे जघन्य पाप करने शुरू कर दिए। लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तो न्याय स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। धुंधकारी की मृत्यु और प्रेत योनि। धुंधकारी की दुष्टता देखकर उसके साथ रहने वाली वेश्याएं डर गईं। उन्होंने सोचा कि यह एक दिन पकड़ा जाएगा और हमें भी संकट में डाल देगा। इसलिए उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। रात्रि के अंधकार में जब धुंधकारी गहरी नींद में था, तब उन वेश्याओं ने उसे रस्सियों से बांध दिया और गला घोंटने लगी। जब इससे भी वह नहीं मरा तो उन्होंने उसके मुख पर जलते अंगारे डाल दिए। बचाओ। धुंधकारी तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उन निर्दयी स्त्रियों ने उसके शव को गड्ढे में गाड़ दिया और वहां से भाग निकली। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके पाप इतने गहरे थे कि उसे प्रेत योनि में भटकना पड़ा। वह भयंकर आंधी के समान इधर उधर भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह विलाप करता, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था। गोकर्ण का आगमन और उपाय की खोज। कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे। उन्होंने सुना कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे रात को घर के आंगन में सोने लगे। आधी रात को एक अजीब सी आवाज आई, भैया बचाओ, मुझे इस भयंकर योनि से मुक्त करो। गोकर्ण ने देखा कि भयानक आकृति में कोई जीव उनके सामने खड़ा था। कभी हाथी, कभी भेड़, कभी अग्नि और कभी मनुष्य का रूप धारण करता। गोकर्ण ने धैर्य से पूछा, तू कौन है और इस दशा में क्यों भटक रहा है? प्रेत बोला, भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने पापों से अपना जीवन नष्ट कर लिया। अब प्रेत योनि में भटक रहा हूं। कृपा करके मुझे इस दुर्दशा से मुक्त करो। गोकर्ण ने कई बार उसके लिए गया में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी को कोई समाधान नहीं मिला। अंत में उन्होंने भगवान सूर्यदेव की आराधना की और उपाय पूछा। भागवत श्रवण और धुंधकारी की मुक्ति। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण ही इसे मोक्ष दिला सकता है। गोकर्ण ने गांव वासियों के साथ मिलकर भागवत सप्ताह भर भागवत कथा सुनने का आयोजन रखा। प्रत्येक दिन कथा होती रही और धुंधकारी वहां अदृश्य रूप में बैठकर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसके पाप नष्ट होने लगे। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो धुंधकारी के पाप पूरी तरह भस्म हो गए। वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के दूत आए, जिन्होंने उसे विष्णु लोक ले जाने के लिए स्वर्ण रथ प्रदान किया। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भैया आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिल गया। श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। यह कहकर वह प्रभु के लोक में चला गया। समाप्ति, शिक्षा और निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे कर्मों का फल सुखदायी होता है और पापों का फल दुखदायी। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी कष्ट भोगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म ही आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, पवित्र ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए।
हरे कृष्ण, जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नारायण भक्ति को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी भक्तिमय कथाओं के लिए जुड़े रहें। भगवान आपका कल्याण करें।